और आप लोग नियोजित शिक्षक ही बने हुए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक जिनका सेवा काल 12 वर्ष से अधिक हो चुका है या फिर जो है जिनके ट्रेनिंग जो भी अंतिम है, ट्रेनिंग या सेवा जो भी उनसे 12 वर्ष हो चुका है, उन सभी को जो है कालबद्ध पदोन्नति देने के लिए जो है यहाँ पे सभी डीओ को निर्देश दिया जा चुका है। और सभी डीओ को जो निर्देश मिला है उसके बाद जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का मूल वेतन, इसमें खास करके जो 2003 और 6 वाले शिक्षक होंगे उन सभी को जो है यहाँ पे मूल वेतन 33,120 रुपये हो जाएंगे और वे सभी जो है 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित जो जानकारी निकल करके आ रही है उसको साझा करते हैं और आप लोग को डिटेल्स में बताते हैं। साथ ही साथ कई सारे जिला से जो है लेटर जारी हो रहा है जो नियोजित शिक्षकों के पदोन्नति से संबंधित है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं सारा खबर को। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं जो कि यहाँ पे खबर निकल करके आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द जिनका सेवा 12 वर्ष पूर्ण हो गया है उन्हें 12 वर्ष पदोन्नति मिलेगा, क्योंकि बीसी में निदेशक साहब ने सभी डीओ एवं डीपीओ से कहा है कि बहुत जल्द राज्य से पत्र जारी किया जाएगा जिसमें सभी नियोजित शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। 12 वर्ष पदोन्नति मिलने के बाद लाल घेरा वाला मूल वेतन हो जाएगा। तो लाल घेरा वाला मूल वेतन क्या है वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि जिनका भी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुका है या फिर जो है 12 वर्ष के ट्रेनिंग से 12 वर्ष हो चुका है उन सभी को जो है यहाँ पे पदोन्नति मिलना 100% तय है और उन सभी को पदोन्नति मिलेगा। और इसको लेकर के निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जो है यहाँ पर यह खबर निकल करके आया है और उनके वीसी में जो उनके वीसी में से यह जानकारी निकला है कि जितने भी नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष या फिर जो है ट्रेनिंग अवधि से 12 वर्ष हो चुका है, जो भी बाद में हो उससे गिन लेना है और उसी के हिसाब से शिक्षकों को यहाँ पे अगर बात करेगा तो पदोन्नति देना है। इसको लेकर के यहाँ पर समस्तीपुर जिला से लेटर जारी हुआ है। तो चलिए हम लोग उस लेटर को भी देखते हैं और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर स्थापना शाखा पत्रांक 29 है। प्रेषक है कुमार सत्यम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर, सेवा में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना समस्तीपुर, दिनांक 8/1/2025। पंचायती राज संस्था के माध्यम से नियुक्त नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध पदोन्नति के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध पदोन्नति हेतु बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के अंतर्गत कालबद्ध पदोन्नति दिए जाने हेतु अभ्यावेदन दिया गया है। अतः सादर अनुरोध है कि पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त नियोजित Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle game एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के अंतर्गत कालबद्ध पदोन्नति दिए जाने हेतु अभ्यावेदन दिया गया है। अतः सादर अनुरोध है कि पंचायती राज संस्थान के माध्यम से नियुक्त नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध पदोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करना चाहेंगे। विश्वास भाजन आप लोग देख सकते हैं, कुमार सत्यम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पत्र के निकलने के बाद ही यह जो पत्र जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पास किया था और जिस पर जो है यहाँ पे चर्चा वीसी में की गई और उसके बाद आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप सभी के लिए यहाँ पे खुशखबरी निकल करके आया है कि आप लोग को बहुत ही जल्द यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हेतु ट्रांसफ़र आप लोग के कालबद्ध पदोन्नति हेतु यहाँ से पत्र जारी किया जाएगा जो कि राज्य से होगा और राज्य से सीधे सीधे आप लोग का जो है यहाँ पर कालबद्ध पदोन्नति किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का बेसिक पे कितना होगा और बेसिक पे होने के बाद आप लोग का कितना पेमेंट बनेगा वो भी बताएंगे। और यदि आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइन करते हैं या कर लिए हैं तो आप लोग का बेसिक पे कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों चीज़ों को। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है 2020 वाला, उसमें यहाँ पे वेतनमान ग्रेड पे दिया गया है और इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो 14वां नंबर कॉलम आप लोग देखिएगा 31,340 रुपया ये अभी बेसिक पे है। जितने भी नियोजित शिक्षक 2003 वाले 5 वाले और 6 वाले हैं उनका जो है यहाँ पे सीधे 33,120 यहाँ पर लाल घेरा में जो आप लोग देख रहे हैं 33,120 उनका बेसिक पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि 33,120 रुपया आपका जब बेसिक पे होगा तो आपका कितना जो है वेतन बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं।
ये देख लीजिए आप लोग का यहाँ पे 33,120 रुपया अगर आपका बेसिक पे है तो यहाँ पे 33,120 रुपया आपका बेसिक पे हो गया। DA 53% के हिसाब से 17,554, HRA 5% के हिसाब से 1,656, मेडिकल 1,000 और टोटल सैलरी आपका होगा 53,330 रुपया। डिडक्शन EPF में आपका 1,800 रुपया और सैलरी अकाउंट में आएगा आपका 51,530 रुपया। गवर्नमेंट के द्वारा जो आप लोग को जो EPF दिया जाएगा वो 1,800 रुपया, 55,130 रुपया टोटल आपका यहाँ पे बनेगा। ये यहाँ पर EPF जोड़ करके है जो सरकार आपको देगी। अब वही बात कर लेते हैं कि जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक के तौर पर ज्वाइन कर रखा है या फिर आने वाले सक्षमता 2 का जब ज्वाइन होगा उसमें ज्वाइन करेंगे तो उनको कितना वेतन मिलेगा। तो उनका जो अगर वेतन बेसिक पे की अगर बात करेगा तो 30,750 हो जाएगा। DA की अगर बात करेगा तो 16,298 रुपया, HRA 5% के हिसाब से 1,538 रुपया, मेडिकल 1,000, टोटल सैलरी होगा 49,586, NPS में कट जाएगा 47,005 रुपया और अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो 44,000 रुपया आएगा और NPS गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाएगा वो 65,87 रुपया। टोटल यहाँ पे अगर बात करेगा तो 56,173 रुपया आपका टोटल बनेगा। अब यहाँ पे बात कर लीजिएगा अकाउंट में सैलरी की, तो अकाउंट में भी सैलरी आप लोग को यहाँ पे कम दिख रहा है 44,851 रुपया। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको अधिक यहाँ पे देखने को मिलेगा 51,530 रुपया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल यहाँ पे प्रॉफिट आपका यहाँ पर है 55,130 रुपया है इसमें और इसमें आप लोग देख सकते हैं 56,173 रुपया। ये NPS का यहाँ पे आ रहा है चक्कर। अगर NPS को अगर हटा दिया जाए तो आपका अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 2003, 5, 6 वाले उनसे जो है आप लोग का यहाँ पर अधिक यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। अगर आप जो है यहाँ पर कालबद्ध पदोन्नति प्राप्त करते हैं और विशिष्ट शिक्षक न बन करके 6 to 8 के नियोजित शिक्षक बनते हैं, वैसे स्थिति में आप लोग को जो है यहाँ पर अकाउंट में 51,000 रुपया जो है यहाँ पे प्राप्त होगा, 51,530 रुपया और टोटल की अगर बात करेगा 55,130 रुपया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कालबद्ध पदोन्नति लेने के बाद ये स्थिति होगा। अगर ये स्थिति आपका बनता है तो ये काफ़ी अच्छा स्थिति है, 6 to 8 के टीचर हो जाइएगा। इसमें एक और फायदा हो सकता है कि आपका जैसे ही कालबद्ध पदोन्नति हुआ उसके बाद फिर आपके पास सक्षमता 3 या सक्षमता 4 या सक्षमता 5 में फॉर्म भरने का जो है यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। आप 6 to 8 के टीचर हो जाइएगा, 6 to 8 के टीचर होइएगा और 33,120 रुपया अगर आपका बेसिक पे रहता है उसके बाद आप 6 to 8 के टीचर के पद के लिए जो है यहाँ पर आप अगर सक्षमता परीक्षा देते हैं तो आपका जो बेसिक पे होगा इससे बढ़ जाएगा। तो फिर जो है आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो यहाँ पे 55,000 आपको दिखाई दे रहा है ये बढ़ करके आपका लगभग 58-59,000 यहाँ पे हो जाएगा NPS के अंडर अगर आप लोग आते हैं तो ये यहाँ पर आप लोग को आने वाले समय में फायदा हो सकता है, जो कि यहाँ पर सीधे तौर पर